आज जो कार्यक्रम किया गया था इसका क्या भाइयों, आप लोग जितने लोग भी हैं, हमारे जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, यहाँ पर हीरोज़ स्कूल के अंदर इस शिक्षा के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज का जो मीटिंग का उद्देश्य था वो शिक्षा का उद्देश्य है और शिक्षा के स्तर को समाज में बेहतर बनाना है। और हमारे पूरे क्षेत्र में हमारे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, सबकी सरपरस्ती में एक ऐसा मिशन और विज़न चल रहा है कि भाई हम लोग जो हैं वो अपने देश की उन्नति के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए और अपने लोगों के लिए काम कर सकें। और तालीमी एतबार से सबसे बेहतर काम जो है वो शिक्षा का है। इसमें सारे लोग योगदान देते हैं। उसी के लिए यहाँ पर एक सोसाइटी के तहत काम किया जा रहा है कि एक ऐसा और जो है शिक्षा का एक इदारा बनाया जा सके, तालीम का इदारा बना सके, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियाँ वहाँ रहकर शिक्षा हासिल करें और अपने देश का भी नाम रोशन करें और हमारे समाज को भी बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान पेश करें। उसी के लिए कार्यक्रम रखा गया। सारे लोग क्षेत्र के मौजूद हैं, हमारे गणमान्य लोग और जितने जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर, और शिक्षा से जुड़े हुए और दूसरे जो हैं विभागों से भी जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सब उसमें उसको अच्छा कदम कह रहे हैं और उसमें जो है अच्छे तरीके से हिस्सा भी ले रहे हैं, योगदान भी दे रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि उस तालीमी इदारे का, उस शिक्षा संस्था का नाम जो है, हमारे जो शिक्षा के लिए इस देश में हमारे आज़ादी के बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, तो हमारे बुज़ुर्गों के और बड़ों के मशवरों से कि उनके नाम पर रखा जाए, जिसमें सबका हिस्सा हो और सबकी शिरकत हो। ये हमारी एक कोशिश है। कितने दिन हो गए ये चलते हुए मिशन पे? ये मिशन तो 2000 तकरीबन कई सालों से, 4-5 सालों से लोग इसकी फ़िक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमारे बड़ों का जो एक मिशन है, जो उनका एक मकसद है, वो जो आगे बढ़ रहा है, हम भी उसमें अपना योगदान दे सकें, अपनी हम हिस्सा उसमें रख सकें। तो इसलिए 4-5-6 सालों से कोशिशें हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हुए फिर ये जो है वो धरातल पर उतरा और मशवरों से, लोगों की राय से बढ़ करके है, उसकी मीटिंगें हुई हैं और लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये कई सालों से मिशन चल रहा है, लेकिन अब तकरीबन 1 साल से 1.5 साल से इसकी कोशिश हुई, उसके लिए ज़मीन ली गई है और उस पर जो है वो 3 दिसंबर को उसकी सबके हाथों से उसकी बुनियाद रखी जाएगी। जैसे कि जितने की आपकी लोग की मेहनत कर रही है, जो रिजल्ट दिखना चाहिए था वो धरातल पर नहीं नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह कुछ नहीं है। मैंने और हमारे लोगों ने अभी आपसे बताया, आपने सुना होगा कि हमेशा किसी भी काम को करने के लिए उसमें वक्त लगता है। अभी हमारे हज़रत मौलाना ने भी ये बात कही, हज़रत मौलाना आकिल साहब ने, कि ये जो सृष्टि को रचाया है, इसने अल्लाह ने, खुदा ने, ये भी 6 दिनों में जो है उसकी सृष्टि की रचना की है। तो कोई अगर वो चाहते, जो हमारा मालिक है, जो हमारा खालिक है, वो चाहता तो सिर्फ इशारा कर सकता है और कर सकते थे, वो एकदम हो जाता। लेकिन एक दुनिया के लोगों को यही पैगाम और मैसेज देना था कि कोई भी काम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता होता है और बहुत कामयाब है। हमने भी आपसे अभी कहा, आपके साथियों के सामने कहा कि बड़ी कामयाब मीटिंग है, सारे क्षेत्र के लोग मौजूद हैं और हम सारे नौजवान लोग मौजूद हैं और बच्चे मौजूद हैं, बहुत कामयाब है और बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों की तरफ से, ऐसी बात नहीं है। और हम तो बिल्कुल सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर कोई शख्स अपने घर बैठ करके भी सोच रहा है इसके बारे में, तो हमारे लिए वो भी सर माथे पर है, हम उसका भी एहसान मानते हैं और उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो कहीं से कोई बात है ही नहीं, मायूसी की बात है, और ना सिर्फ यह है कि भाई उसका रिजल्ट नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पश्चिम बंगाल के एक युवा हैं वली रहमान, उन्होंने जनता से अपील की है कॉलेज के लिए और उनकी झोली में जनता ने 7 दिन में 7 करोड़ डाल दिए। आप सालों से इसकी पहल कर रहे हैं, आप कहाँ तक पहुँचे? हम लोग बहुत, उससे भी, उस बच्चे को भी अल्लाह कामयाब करे और उससे बहुत आगे हैं हम लोग, बहुत आगे। ऐसी बात नहीं, हम लोग तो सिर्फ 2-3 महीने भी नहीं हुए और अभी तक हमारे पास बहुत सारा जो उसके देने के लिए जो है, उसके लिए जो है कोशिश हो रही है। और वही बात कही कि हम लोग भी कामयाब हैं, ऐसी बात नहीं है, कामयाब हैं। अच्छा, इस तरह की नेशनल लेवल की जमीयत उलमा हिंद से जुड़े हुए पदाधिकारी है,
फिर आप यहाँ पर एक बिरादरी विशेष के उस पर काम कर रहे हैं, मिशन पे जी। काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कौम के लेवल पे काम करना चाहिए, ना कि बिरादरी के लेवल पर आकर के हम- इसका दायरा सीमित हो? बिल्कुल, हम आपका जवाब देते हैं। हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद आकिल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पश्चिमी यूपी के प्रभारी हैं और उसके अध्यक्ष हैं और बड़े उसके जिम्मेदारों में से हैं, और हम सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। हम लोग सब लोग हैं और सिर्फ बिरादरी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा है। बात यह है कि हमारी कोशिश है, हमारा जोर है अपने लोगों पर है कि हम कौम के लिए, देश के लिए, मिल्लत के लिए हमें कितनी, हमारी क्या भागीदारी, हमारी कुर्बानी क्या है। हमें अपनी कुर्बानी जो है लोगों के सामने पेश करनी है। हमें अपना योगदान देना है कि हम बिरादरी वाले दूसरों के लिए, इसमें तकसीम नहीं हुई है। आपने बिरादरी को भी छोटा कर दिया, आपने मुस्लिम गुर्जर कर दिया। नहीं। तो आप फिर पूरा गुर्जर होता, बिरादरी तो मतलब गुर्जर है ना, सब लोग हैं, और दायरा छोटा, सब लोग हैं। सारे काम सारे लोग नहीं कर सकते। किसी भी काम करने के लिए कोई भी एक नाम रखना पड़ता है, लेकिन हमारा जो हमारे प्रॉफिट है, हमारे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके मानने वाले लोग हैं और हम सारी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ देश के बारे में नहीं, सारी बिरादरों के बारे में, सारे समाज के बारे में। लेकिन हम इस नाम को रख करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए कितना कुर्बानी दे सकते हैं, हम कितना योगदान दे सकते हैं। सिर्फ एक बैनर है, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबके लिए, पूरी मिल्लत के लिए, पूरे समाज के लिए, सारी बिरादरों के लिए है। और हमें तो उनका खादिम बन करके हमें कोशिश करनी है। लेकिन शिक्षा में कोई डिवाइडेशन नहीं है, कोई उसमें जो है कोई तकसीम नहीं है, सबके लिए बराबर होगा, हमसे ज्यादा बढ़ करके होगा। आरएसएस जो है वो हिंदुओं के, इसी पर बात करें क्योंकि हमारा सिर्फ टॉपिक शिक्षा है, बस, क्योंकि ज्यादा नहीं हम लोग बात कर पाएंगे। करने की बात कर रहा है जी। अब जाति तोड़ो अभियान चला रहा है आरएसएस, और मुस्लिम अगर यहाँ तेली, गुर्जर, जुलाहा, पठान अलग अलग होकर के काम करेंगे तो उससे नाइतफाकी पैदा नहीं होगी। बेहतर ये होना चाहिए कि सब एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह, सब एक साथ काम कर रहे हैं। सबका मकसद होना चाहिए देश की तरक्की, देश की उन्नति, और देश में हमारा योगदान, हमारी नस्लों का हमारा क्या होना चाहिए। कोई अपना काम क्या कर रहा है वो जाने, सिर्फ हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद, हमारा एजेंडा सिर्फ शिक्षा है और समाज के लिए, बस इसके लिए। किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं आप? एक शिक्षा तो वो है जिससे रोजगार मिलेगा, एक शिक्षा वो है जिससे व्यक्ति सभ्य बनेगा। भारत के सबसे ज्यादा, अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए, सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति ही देश के गद्दार कहलाए। मैं किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो स्पेशल है, एक संगठन से ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं, सबसे ज्यादा गद्दारी उन्होंने की, और सारे IAS रैंक के लोग हैं। हमारा वो मकसद कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य तालीम का जो आपने पूछा है, आपके प्रश्न का पहला जो है पॉइंट वो ये है, बस वही मेन है। ये शिक्षा ऐसी है जिसमें इंसान मानव सभ्य भी बने और समाज के उन्नति के लिए काम करे। तो जब मानव सभ्य बनेगा तो वो तरक्की भी करेगा तालीम में और देश के लिए भी अच्छा सोचेगा। तो सिर्फ यही है कि वो उसमें यहाँ की भी उसकी तालीम, उसकी दुनिया अच्छी हो, और यहाँ ये सब मानती है सारी दुनिया के इस दुनिया को, इस विश्व को, सबको छोड़ जाना है, और आखिरत में जो हमारा पालनहार है हमें उसके सामने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना वो डिफाइन करना है। तो वहां पर भी हम लोग जो है अच्छी अपनी जिंदगी गुजार सके, इसी के लिए मकसद है। तालीम में हमने कहा शिक्षा में कोई वो नहीं है, जो शिक्षा, जो सभ्य इंसान है समाज का, वो सबके बारे में सोचता है, बस यही उद्देश्य है और कोई इसके मकसद यही हिंदू मकसद। गुर्जर भी आपका साथ देंगे या नहीं? सब लोग देंगे, हम लोग तो पूरे देशवासियों के लिए, हमने बात कही है, हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं, सारे देशवासियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और करना है हमें सबके लिए। उसमें फिर ना मुस्लिम गुर्जर है, ना उसमें मुस्लिम हिंदू है, ना उसमें दूसरी बिरादरियां। देशवासी आ गया तो बस देशभक्ति के लिए तो सारे लोग आ गए, उसमें फिर सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मुस्लिम गुर्जर का वो नाम क्यों लिया? किसी वो बता दिया हमने, उसका जवाब दे दिया हमने। उसका संस्था, उसी को आप मदरसा कह सकते हैं, उसी को आप कॉलेज कह सकते हैं, उसी को आप दारुल कह सकते हैं। सिर्फ डेफिनेशन अलग अलग है, उर्दू की, अरबिक की, हिंदी की, संस्कृत की, उसी को गुरुकुल कहा जाता है। बाकी सारी शिक्षाएं वही हैं जो अच्छी हैं। अचानक कोई भी नहीं आया, पहले से हो रही है। हमने बताया 1500 बरस पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी भाषाएं सीखने के लिए अपने साथियों को कहा, तो पहले से कहा, ये अभी अचानक कहा है? ये तो जो हमने सीखा अपने पूर्वजों से वही हम आगे बढ़ा रहे हैं सारे लोग। कोई नहीं भटका, सब लोग अपनी लाइन पर हैं। दीनी इदारों में ना इंग्लिश की तालीम दी गई, ना दूसरी लैंग्वेज, सारी बात है, उसका डिटेल का वक्त नहीं है भाई। सारी चीजें हैं, सारा मेडिकल, सारा तिब और सारी चीजें सारे लोगों ने मिल करके करी हैं, ऐसा नहीं है। तो कहीं कोई भटका हुआ नहीं है, ना पहले से भटके थे ना भटके हुए हैं, सब सही लाइन पर है, काम कर रहा है।